आज की इस वीडियो में आपको बीटीएससी जेई की तरफ से बम्पर वैकेंसी जो है आउट कर दी गई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसमें जो टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 6988 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है, जिसमें कि ग्रेड पे यहाँ पर जो है 4600 रहने वाली है, परमानेंट जॉब्स रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कहीं से बिलोंग करते हैं जरूर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट भी आप देख सकते हैं। तो सभी कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अच्छी जो यहाँ पर जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आसान भाषा में। सभी कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सभी कुछ मैं आपको आगे डिटेल्स में बताने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन इंग्लिश में, और ये बिहार सरकार के अंदर में आता है। और ये डेट देख सकते हैं 25/4/2023 के डेट में रिलीज की गई है। ये जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में दिया गया, और व्हाट्सअप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर करिएगा। वहाँ पर भी आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहती है। वैकेंसी का प्रारूप तैयार किया गया इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023 का, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर यह बम्पर वैकेंसी आपको रहने वाली है। इसमें जो टोटल नंबर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर सभी विभाग को मिला करके जो भी सारे डिपार्टमेंट है सभी को मिला करके यहाँ पर 6988 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है, जिसमें कि यहाँ पर सभी कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है अभी प्रारूप तैयार किया गया है। इसका विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख सकते हैं खाली छोड़ा गया है। ये इसका प्रारूप तैयार करके जो भी सारे डिपार्टमेंट है सभी को भेजा गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा, इसको वेरीफाई करके अप्रूव करने के लिए। अभी तक ये वैकेंसी आई नहीं है, जल्द ही आपको इसका अगर ये इसके तरफ से अगर अप्रूवल मिल जाती है तो इसके तरफ से बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका रिक्रूटमेंट जो ऑनलाइन का डेट होगा सभी कुछ आ जाएगा कि कब से कब तक इसको अप्लाई करना है। अभी बस जो भी डिटेल्स हैं सभी कुछ इसमें दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं ये जो नोटिस है ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के प्रभारी सचिव के द्वारा जारी किया गया उन सभी डिपार्टमेंट को जिनके तरफ से वैकेंसी यहाँ पर रिक्रूट की जानी है, जिसमें कि पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग। ये सभी को यहाँ पर ये लेटर सेंड किया गया है कि देखने के लिए इसमें कोई त्रुटि है तो उसका सुझाव देने के लिए, और अगर सब कुछ सही होगा तो इसका अप्रूवल मिलते ही जो बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसका ऑनलाइन डेट भी आ जाएगा कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी वो भी आ जाएगा कब से कब तक अप्लाई करना है। यहाँ पर विषय में लिखा गया कि कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किए गए विज्ञापन प्रारूप पर सहमति या मंतव्य के संबंध में, तो ये सभी डिपार्टमेंट से सहमति लेने के लिए ये बीटीएससी अभी ये लेटर सेंड किया है। तो इसको आप यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जो इसका एडवर्टाइजमेंट अभी यहाँ पर टाइप किया गया या इसमें रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या कनीय अभियंता असैनिक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। इसी तरीका इसी जो ऑफिशियल जो नोटिस आएगा एडवर्टाइजमेंट नोटिस सेम इसी तरीके का रहेगा, कुछ चेंजेस हो सकता है इसमें, लेकिन विज्ञापन संख्या अभी नहीं दिया गया। जैसे अप्रूवल मिलेगा तो आपका इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर डेट भी दे दिया गया है कि कब से कब तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू आप लोग यहाँ पर दिनांक 22/5/2023 से लेकर के 21/6/2023 के बीच में आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 6988 पोस्ट के लिए टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसमें यहाँ पर कनीय अभियंता असैनिक सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल का यहाँ पर पोस्ट है। और यहाँ पर जो ग्रेड पे है 9300 से लेकर के 34,800 पे बैंड है, और ग्रेड पे 4600 है। तो ये परमानेंट जॉब पर 4600 ग्रेड पे की अच्छी खासी यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पर जो अर्हता या क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोले तो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है कि अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं। पहला क्राइटेरिया यही है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि असैनिक अभियंत्रण यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए अथवा और में करके समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है, यानी कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी अगर आपके है डिप्लोमा सिविल या उसके इक्विवेलेंट जो भी है अगर आप है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा ये है कि यहाँ पर एआईसीटी से अप्रूव्ड नॉन डिस्टेंस मोड में रेगुलर कोर्स से अगर आप लोग कर रखे हैं सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और में करके दिया गया है कि अगर आप जो अप्रूवल प्रोसेस ऑफ हैंडबुक है एआईसीटी का उसके अंदर में अगर आपका जो इक्विवेलेंट ब्रांच आता है एप्रोप्रिएट अगर होगा तो आपको इसमें कंसीडर किया जाएगा एज अ इक्विवेलेंट ब्रांच, अदरवाइज आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये एआईसीटी का अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में होना चाहिए आपका इक्विवेलेंसी ब्रांच का सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगर आपका जैसे कि रूरल इंजीनियरिंग हो गया और भी सारे रहता है ग्रामीण, तो ये सभी आपका अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक ये एआईसीटी में होना चाहिए। और में करके यहाँ पर दिया गया कि यूजीसी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी
और करके डीम्ड यूनिवर्सिटी दिया गया, जिसमें कि नॉन डिस्टेंस मोड में रेगुलर कोर्स में अगर आप लोग कर रखे हैं सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से साफ हो गया कि यूजीसी वाले को भी इसमें मौका दिया गया, यूजीसी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यूजीसी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं जो यूजीसी से कर रखे हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, और जो नॉन डिस्टेंस मोड में कर रखे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी से वो भी अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं, जो रोस्टर यहाँ पर तैयार किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो विभाग है योजना विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग है। यहाँ पर जो आपका टोटल वैकेंसी है ये 1298 है। योजना एवं विकास विभाग में टोटल वैकेंसी 1298 है, जिसमें कि यहाँ पर सभी कैटेगरी का इस तरीके से दिया गया। ये आपका हो गया यूआर का, ये हो गया ईडब्ल्यूएस का, ये हो गया आपका अनुसूचित जाति एसटी का, ये हो गया एसटी का, ये ईबीसी का, ये बीसी का, और ये बीसीडब्ल्यू का, और ये हो गया आपका टोटल वैकेंसी 1298 जो एक विभाग का है, योजना एवं विकास विभाग। और इसमें आपको 35% महिला के लिए आरक्षण है, जो कि आपको दिख रहा है, ये 35% आरक्षण दिया गया महिला के लिए। और इसमें 60% आपको आरक्षण है जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो आएंगे 60% में। अगर आप बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या जो भी बिहार के अंतर में जो पॉलिटेक्निक है उनसे आप नहीं किए हैं, उस केस में अगर आप लोग बिहार के किसी पॉलिटेक्निक से कर रखे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या प्राइवेट पॉलिटेक्निक जो एआईसीटी से अप्रूव्ड हो या एसबीटी से एफिलिएटेड हो, अगर आप उनसे कर रखे हैं बिहार से, तो आप 40% में आएंगे, आपके लिए रिजर्वेशन रहेगा 40%। अगर आप बिहार से बाहर किसी दूसरे पॉलिटेक्निक संस्थान से पढ़ रखे हैं तो आप आएंगे 60% में। ये सिंपल सा इसका डिफिनीशन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है जल संसाधन विभाग में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2252 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है, जिसमें 60% में 1351 और 40% में 901 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर नगर विकास एवं आवास विभाग में 455 वैकेंसी है। पथ निर्माण विभाग में यहाँ पर 576 वैकेंसी है। भवन निर्माण विभाग में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 344 वैकेंसी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 689 वैकेंसी है। उसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग में यहाँ पर 1012 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर लघु जल संसाधन विभाग में आपको 362 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 6988 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि 35% रिजर्व में आपको 2008 वैकेंसी ये ओनली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 6988 टोटल पोस्ट है और ये 2008 जो वैकेंसी है ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अगर गर्ल्स कैंडिडेट जो कैंडिडेट हैं वो नहीं पुरते हैं, अगर सीट उनका खाली रह जाता है तो उसमें बॉयज़ कैंडिडेट को लिया जाएगा। अगर 60% की सीट की बात करें तो ये 4193 पोस्ट है, जिसमें कि अदर स्टेट भी आएंगे और बिहार के वैसे कैंडिडेट आएंगे जो अदर स्टेट से कहीं से डिप्लोमा कर रखे हैं। और ये हो गया आपका 2795 वैकेंसी, ये आपको 40% में आएंगे जो बिहार से अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से या प्राइवेट पॉलिटेक्निक से, तो आप लोग आएंगे 2795, ये आपके लिए वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है। यहाँ पर जो एज लिमिट है 1 अगस्त 2023 के अनुसार से मिनिमम 18 ईयर्स आपका होना चाहिए, और यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 37 ईयर्स होना चाहिए। आरक्षित महिला में आपका 40 ईयर्स होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पुरुष महिला में 40 ईयर्स होना चाहिए। SC ST पुरुष महिला यहाँ पर 42 ईयर्स होना चाहिए। तो ये आपका अपर एज लिमिट है। मिनिमम आपका जो एज है 18 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। एज का जो कैलकुलेशन है, आपका जो भी 10th का मार्कशीट है उसमें जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा मेंशन, उसी को कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा किसी दूसरे डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये जरूर से आप ध्यान में रखिएगा। बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जा सकेगा। तो जिनका भी एज 60 हो गया होगा उन लोगों को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण इनमें जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार के मूल निवासी है उन्हीं लोगों को यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें बिहार राज्य के जो भी अलग बिहार राज्य से अलावे अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप यूआर कैटेगरी में आएंगे, अनारक्षित कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट जरूर से बना लीजिएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। अगर आप लोग BC EBC में आते हैं तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बना लीजिएगा बिहार सरकार के परियोजनार्थ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप EWS में आते हैं तो EWS और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर से बना लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें कितने एप्लीकेशन फी यहाँ पर लिया गया है। तो एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर आपका जो भी कैंडिडेट हैं जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EBC से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर 600 रुपये एप्लीकेशन फी आपको पे करना होगा।
और SC ST से जो बिलोंग करते हैं और अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको 150 रुपये पे करना होगा। और अगर आप लोग अनारक्षित या आरक्षित, अगर आप लोग UR के कैंडिडेट हैं और अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी 150 रुपये यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हैं तो आपके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी होगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं या बॉयज़ कैंडिडेट हैं, आपके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना होगा। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर आपका 75% जो वेटेज है आपका एग्जाम्स लिया जाएगा, उसके आधार पर आपका इसमें 75% वेटेज रहेगा और 25% वेटेज जो है आपका एक्सपीरियंस का यहाँ पर रहने वाली है। 25% में आपका यहाँ पर 25 मार्क्स दिया जाएगा उन लोगों को जिनके पास पहले से जो काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर 25 मार्क्स दिया जाएगा एक्सपीरियंस के तौर पर। एक साल के लिए 5 अंक और मैक्सिमम 25 अंक ही यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर आप जो भी एग्जाम में स्कोर करोगे उसका 75% आपको वेटेज रहने वाली है। इनकेस अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर 100 मार्क का यहाँ पर एग्जाम होगा। 100 मार्क में अगर आप लोग टोटल 100 में 100 सही कर देते हो तो आपका यहाँ पर 75% वेटेज निकलेगा, तो आपका जो स्कोर होगा वो 75 होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस अगर आप लोग मान के चलिए 100 में 90 क्वेश्चन सही करते हो या 80 क्वेश्चन सही करते हो तो यहाँ पर 90 को आप लोग 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 75% निकाल लीजिएगा, तो जो आएगा वो आपका स्कोर होगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर संविदा के आधार पर जो पहले से काम कर रहे हैं, यहाँ पर संविदा के आधार पर कनीय अभियंता अथवा में समान पद जो भी है उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया गया है। जो बिहार सरकार के अंतर्गत में आते हैं बस उन्हीं लोगों को, जो कि आता है उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकार, स्वशासी निकाय के कार्यालय में जो भी कार्य अनुभव का मान्य होगा, तो जो भी इनमें अगर आप काम किए होंगे बिहार में ओनली उन्हीं लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। और बिहार राज्य में जो भी ऐसे हैं जो केंद्र सरकार का स्थापित है, अगर बिहार में काम किया है तो उन लोगों को भी यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर एक्सपीरियंस का वेटेज। यहाँ पर जो स्टेज है, प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो है आपका MCQ टाइप्स क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय मिलेगा और टोटल 100 यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल जो प्रश्न है, यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे जिसमें कि 80 पर यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे ये आपका टेक्निकल होगा और 20 क्वेश्चंस जो होगा आपका नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें कि यहाँ पर सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज से दिया गया है विषय के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आएगा। यहाँ पर जो 80 जो क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल का, ये आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का जो पाठ्यक्रम है AICTE के अंदर में जो आता है वही से आपको पूछा जाएगा। एग्जाम्स जो है आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा, CBT एग्जाम्स लिया जाएगा और ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपको इसमें दिया जाएगा। अगर एक से अधिक पाली में जो परीक्षा है आयोजित होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन करके यहाँ पर मार्क दिया जाएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ पर 1/4 का निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल रही है, वो 0.25 आपका काटा जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में जो भी कैंडिडेट पहला लिखित एग्जाम जो पास करेंगे रिटन टेस्ट, उनके बाद यहाँ पर 75% वेटेज रहेगा आपका इसमें मार्क का, और जो भी आप एग्जाम में स्कोर किए और 25% वेटेज रहेगा आपका जो भी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा उन लोगों को। टोटल यहाँ पर 100% पर इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, यहाँ पर सभी का दिया गया है कि जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे यहाँ पर 21/6/2023 से पहले का बना होना चाहिए। तो ये जरूर से ध्यान में रखिएगा, 21/6/2023 से पहले का होना चाहिए, इसके बाद का रहेगा तो ये वैलिड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में नोट में करके लिखा गया कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी या जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थना रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपको सभी को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। और सबसे लास्ट में ये वेतन भुगतान प्रमाण पत्र दिया गया, जिनके पास भी एक्सपीरियंस होगा वो इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके अपने जो भी नियंत्रकी पदाधिकारी है उनसे आप बनवा लेंगे। उसके बाद ये आपको अपलोड करना जरूरी होगा आप अपना एक्सपीरियंस क्लेम करने के लिए। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। ये जो नोटिफिकेशन है अभी यहाँ पर रिलीज़ की गई है और अभी इसका जो एक सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन आता है उसके आधार पर ही आपको आगे की जो कार्रवाई हो देखने के लिए मिलेगी। हालांकि स्टे लगा गया, उसके बाद ये अब नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है कि नहीं होती आगे देखना है। उसके बाद कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएंगी तो जरूर से आपको बताया जाएगा। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट जरूर से करके रखिए, जिनसे कि सभी कुछ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम से ज्वाइन होकर करिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होकर करिएगा, सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।